सो हे फ्रेंड, दिस इज ऑन एंड यू आर वाचिंग यू बिलीव यू बिग। तो यार आज हम कुछ बेसिक नॉलेज लेने वाले हैं इंटरेस्ट से रिलेटेड या अमाउंट से रिलेटेड, प्रिंसिपल से रिलेटेड, बिजनेस एरिया के जो कुछ टर्म हैं उनसे रिलेटेड। एंड हम इन टर्म को क्यों सीख रहे हैं, वाई वी शुड लर्न दिस। सो बिकॉज मैट्रिक्स की जो एक्सरसाइज 3.2 है उसके जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं एक ही क्वेश्चन है उसमें, लेकिन उस एक क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको इन टर्म्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है सिर्फ आपके लिए। तो आज हम सीखेंगे कुछ ये प्रिंसिपल, रेट, SI CI, अमाउंट विदाउट एनी काउंट। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारा पहला एक केस लूँगा और उस एक केस से ये सारे के सारे आपको समझा दूंगा बड़े आराम से, बहुत सिंपल तरीके से। एक प्रिंसिपल है, एक रेट है, एक SI है, एक CI है, एक अमाउंट है। तो हर बार की तरह अपने वही दो इंसान, राज और सिमरन। तो ये है हमारा राज, करोड़ों दिलों पे राज करने वाला राज, और ये है हमारी सिमरन। जाओ सिमरन जाओ। तो राज और सिमरन, तो देखो अब राज को क्या है, राज को कुछ पैसे उधार चाहिए। राज बड़ा गरीब है। राज को मान लो 1000 रुपये उधार चाहिए। 1000 रुपये, 1000 रुपीज ही वॉन्ट्स, but he has no money, so he just call the Simran and Simran pick up his call and then तो सिमरन के पास कॉल की, सिमरन ने फ़ोन उठाया और राज ने बोला मुझे 1000 रुपये चाहिए। सिमरन ने कहा ओके। राज को कैसे मना कर सकती है, ओके, बट पता है ये मेरा फेवरेट वर्ड बनने वाला है कुछ दिनों में, पता नहीं क्यों, बट आई डोंट नो, बट इज माई फेवरेट वर्ड, आई डोंट नो वाई, बट विल बी माई फेवरेट वर्ड। तो बट कंडीशन क्या थी कि सिमरन ने उससे बोला, राज से बोला कि ठीक है मैं तुमको 1000 रुपये उधार दूंगी, उधार दे दूंगी, लेकिन मुझे 10% रेट पे ही, मैं 10% रेट पर ही ये रुपए दे सकती हूँ। राज ने कहा ओके डोंट वरी, मैं हूँ ना। राज तैयार हो गया। तो यहाँ पर जो राज ये 1000 रुपये अमाउंट मांग रहा है, समझ रहे हो, राज जो ये 1000 रुपये अमाउंट मांग रहा है सिमरन से, ये आता है प्रिंसिपल यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि कोई भी ऐसा अमाउंट जो हम किसी से लेते हैं या कहीं पर जमा करते हैं किसी रेट पर, उस अमाउंट को 1000, मतलब उस एक अमाउंट को हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। मतलब नहीं समझे, देखो सुनो, प्रिंसिपल कहते हैं, अमाउंट नहीं कहते, प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब कि कोई ऐसा मनी, मान लो आपने किसी से उधार लिया या आपने किसी बैंक में जमा किया किसी रेट पर, जिस पर रेट लगा हो, वो हमारा होता है प्रिंसिपल। और जितना रेट लगता है पर ईयर के हिसाब से, ये 10% पर ईयर है, 10% पर, ये 10% पर ईयर है, ये पर ईयर है। इसको समझा दूंगा अभी, रुक जाओ। 10% का क्या मतलब, तो रेट तो हमारा 10% हो गया, ये हमेशा ईयर पे लगता है, मतलब ईयर पे ही लगेगा, बाकी आप हाफ ईयरली जब भी दोगे वैसे दोगे। यहाँ पे समझो ये 10% रेट पर ईयर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर राज जो कि है 1000 रुपये ले रहा है सिमरन से, अगर राज ये 1000 रुपये सिमरन को मान लो 1 साल 1 ईयर लेटर, 1 साल पिक्चर ख़त्म हो गई, 1 साल के बाद वापस करता है, तो राज को, सिमरन को 1000 का 10% ज़्यादा देना होगा। मतलब 1000 का 10% कितना आएगा, 100, यानी कि 1000 प्लस 100, यानी 1100 ये अमाउंट देना होगा राज को सिमरन को 1 साल के बाद। अगर राज जो है एक साल के बाद देता है तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या आता है, हमें पता है,
प्रिंसिपल अमाउंट P इंटू R इंटू T बाई 100, ये आता है ना। R यहाँ पे परसेंटेज में बाई 100 उसी का आता है, तो वो ये तो बेकार फार्मूला है, हलवा फार्मूला है। तो यहाँ पे हमने इंटू 1 मतलब इंटू 1 यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि 1 साल का है। मान लो यही अमाउंट इसे 2 साल बाद वापस करना पड़ रहा है, तो 10% बाई 100 इंटू 2 लगा देंगे, ये कैंसिल 200 यानी 1200 हो जाएगा। ये आ गई बात, समझ में आ रहा है? हाँ भैया बट नहीं मिटा दूंगा, माय फेवरेट वर्ड बट। तो 1000 10%। अब देखो 1000 और प्रिंसिपल अमाउंट, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमको पता चल गया, रेट पता चल गया। रेट क्या है कि जो भी वो रेट लगा रही वो एक साल के बाद या फिर 2 साल के बाद जितने भी टाइम में देगी, तो पर ईयर के हिसाब से वो रेट ऐड करके उस अमाउंट को सिमरन को मिलेगा। ठीक है, अब अगर सिमरन ने ये जो रेट है सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया है, यानी सिंपल इंटरेस्ट ले रही है, तो अलग तरीके से जो अमाउंट आएगा अलग तरीके से आएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे अलग तरीके से आएगा। तो मेन जो टर्म है यही है हमारे। हो सकता है इसका आपको मैट्रिक्स में काम ना पड़े, हो सकता है पड़े भी, बट आई डोंट थिंक दैट कंपाउंड इंटरेस्ट का काम पड़ेगा, बट जान लो ज़रूरी है। क्योंकि अगर अभी तो आपको नहीं ज़रूरी, लेकिन आप आने वाले टाइम पे जॉब करोगे या इस सब करोगे, तो वो सब बैंक में काफ़ी काम आता है ये। अगर आप कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो पढ़ना ज़रूरी है। तो SI जान लेते हैं। SI देखो, SI क्या होता है, प्रिंसिपल और रेट हमारा कंफर्म है, ये 1000 है यानी 1000, ये है 10%। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब कि वो इंटरेस्ट मतलब ये रेट जो है ये हर बार जितनी भी बार, चाहे 1 साल के बाद लगे, चाहे 2 साल के बाद लगे, चाहे 3 साल के बाद लगे, ये लगेगा केवल प्रिंसिपल अमाउंट पर। नहीं समझे? कंडीशन देखो, 1000 है, मान लो राज ने सिमरन को 1 साल के बाद पैसे वापस किए, तो 1000 पे हमारा 10% लग गया, 10% लग गया, परसेंट यहाँ से हट गया, अपॉन में 100 आ गया, ये आ गया हमारा 1100। तो ये जो 10% लगा कहाँ पे लगा? हमारा प्रिंसिपल पे लगा। अब मान लो राज ने यही 1000 2 साल के बाद वापस करिए, तो क्या लगेगा? 1000 इंटू 10/100। ये देखो 1000 पे ही 10/100 लगेगा, यानी कि लेकिन 2 टाइम्स लगेगा, 2 टाइम्स लगेगा, यूँ कह लो। तो इसका हम डबल कर देंगे, या यूँ कह लो कि एक बार लगा मतलब 2 साल के लिए लग रहा है, ऐसे निकाल लो, चाहे इसको डबल कर दो, इस पूरे को इंटू कर दो, या फिर 2 बार लगाओ इसको, लेकिन लगेगा प्रिंसिपल अमाउंट पे ही। नहीं समझ में आ रहा है? रुक जाओ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, सिंपल से लेते। देखो यहाँ 1 साल के बाद लिया तो हमने एक बार 10% रेट लगा दिया, ठीक है, तो 1100 आ गया। अब 2 साल बाद ले रहा है तो 2 बार लगाएंगे, 1000 पे 10% प्लस फिर 1000 पे 10%, 2 बार लगाएंगे। चाहे इसका देखो दोनों तरीके। अब इसको कैंसिल, तो कितना आ गया? 100 + 100 200, यानी कि ये कितना हो गया? 1000 + 200 1200 देगा 2 साल बाद। इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, आराम से निकाल सकते थे। कैसे? मल्टीप्लाई कर देते। देखो एक बार निकाले इंटू 2 कर दिए, ये भी सही तरीका है, ऐसे निकाल। अब मान लो यही अमाउंट 3 साल बाद वापस कर रहा है, तो 3 साल बाद वापस करने पे क्या होगी कंडीशन? 1000 इस पे 10% का हमने इंटरेस्ट लगाया और उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया? 300, यानी कि 1300 देगा वो। समझ में आ रहा है ना? देखो हर बार जो ये इंटरेस्ट हमारा लग रहा है वो प्रिंसिपल पे ही लग रहा है, सीधे नई वैल्यू पे नहीं लग रहा है। देखो अभी देखो कंपाउंड इंटरेस्ट समझाता हूँ, फिर दोनों आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे, तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। कंपाउंड इंटरेस्ट देख लो एक बार, उसके बाद क्लियर कर दूंगा बिल्कुल अच्छे से। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होगा? मान लो राज ने ये जो 1000 है 1 साल के बाद वापस किया,
1 साल के बाद वापस किया तो क्या होगा, सिंपल होगा, जैसे सिंपल इंटरेस्ट था वैसे ही लगेगा 10/100। तो ये क्या आ गया हमारा, ये 1100 ही लगेगा, ठीक है, 1100 ही लगेगा हमारा 1 साल के बाद। लेकिन अब देखो कंडीशन यहाँ पे बदलती है। मान लो राज ने ये जो अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये जो अमाउंट है मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये 2 साल बाद वापस किया, तो 2 साल बाद के लिए क्या लगेगा। अब देखो यहाँ पे पहले इसका 1 साल के जो हमारा आया 1100, 1 साल बाद 1100 लग रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा कि दूसरे साल में ये जो 10% हम प्रिंसिपल पे लगा रहे थे, ये प्रिंसिपल पे ना लगा करके प्रीवियस वैल्यू पे लगाएंगे। यानी कि ये ऐसे हो जाएगा 1100 इंटू 10/100, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 110 यानी कि 1110 ये लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। फ़ायदा हुआ ना। कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा था, सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट कम आ रहा है। यहाँ पे देखो 1100 हो रहा था, वहाँ पे 1200 हो जा रहा था, यहाँ पे देखो 1110 रुपये केवल लगा। तो ये एक फ़ायदा होता है। तो क्या किया हमने, देखो हुआ क्या। अब मान लो यही एक अमाउंट 1000 का जो अमाउंट है यही राज 3 साल बाद करता है, तो उसके जस्ट प्रीवियस वाली यानी दूसरे साल में जो हमारा अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट निकला था उसमें हम 10% का टैक्स और लगा देंगे। ऐसे किए, कितना आ गया ये 111, तो यही इसमें ऐड कर दो 1000 में, 1111। ऐसे लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं समझे। देखो क्या हो, देखो डेफिनीशन, सिंपल सी डेफिनीशन क्या है। सिंपल इंटरेस्ट में जो भी हमारा इंटरेस्ट लगता है, सिंपल इंटरेस्ट में जो भी हमारा रेट लगता है वो सीधे हर बार, चाहे 1 साल, चाहे 2 साल, चाहे 50 साल, 100 साल, कितने भी साल बाद लगे, वो प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लगेगा और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा जितने साल का डिस्टेंस होगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, इसका फॉर्मूला P+1 एक सेकेंड भूल गया मैं, फॉर्मूला देख लेना इसका एक फार्मूला होता है G7⁴ कुछ फार्मूला होता है इसका, अच्छा सा फार्मूला रहता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं याद नहीं आ रहा मुझे, मैं गलत बताना नहीं चाहता। तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, ये मैं केवल फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, मैं ये यहाँ पर आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ कैसे होता है, अंतर क्या होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जिस साल की वो मतलब जिस साल की हमको वैल्यू चाहिए, मान लो 2 साल बाद अगर वापस कर रहा है तो प्रीवियस ईयर में उसका कितना इंटरेस्ट लगा था उस हिसाब से निकालते हैं। प्रिंसिपल से हमको कोई मतलब नहीं होता, हमको प्रीवियस वैल्यू चाहिए होती है, प्रीवियस वाले से इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे और वही हम ऐड कर देंगे, बाकी आंसर आपका आ जाएगा। तो समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखो तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है कि प्रिंसिपल जितने, जब भी हमारा रेट जो है प्रिंसिपल पे लगेगा तो वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। और जब हमारा रेट प्रिंसिपल पे ना लग करके प्रीवियस वैल्यू पर लगने लगता है तो वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट वही जो लास्ट में आता है हमारे पास एट द एंड, राज को जो वापस देना होगा, चाहे वो 1 साल का निकले, 2 साल का निकले, 3 साल का निकले, जब भी वापस देना होगा, जो भी अमाउंट ये वापस करेगा सिमरन को, वो अमाउंट, वो उसको हम अमाउंट बोलते हैं। तो ये 5 टर्म्स थे छोटे छोटे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो आप एक बार वीडियो दोबारा देख लो, फिर भी ना आए तो फिर बोलना कमेंट सेक्शन में, बता देना नहीं समझ में आया कुछ भी तो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि नहीं समझ में आया होगा कुछ। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। एंड इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं मैट्रिक्स में, लगाएंगे हम आगे, देखेंगे। और बस इतना ही। आज तो बहुत छोटी सी क्लास थी, छोटी सी क्लास थी, बट विच इज़ माई फेवरेट वर्ड। सो हम फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सुबह खैर। एंड हमेशा की तरह फिर वही कहूँगा कि बिलीव योर सेल्फ एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज आई बिलीव दैट इफ यू थिंक यू कैन, बट इफ यू बिलीव यू विल। थैंक यू सो मच।